बिल्किस बानो केस के दोषियों को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के बिल्किस बानो केस में सभी 11 दोषियों की सजा माफी को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया है और इसके साथ ही गुजरात सरकार को फटकार भी लगाई और कहा कि ये फैक्ट के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड किया गया। हाई कोर्ट की टिप्पणियां छिपाई गई। गुजरात सरकार को माफी देने का भी अधिकार नहीं था। यह अधिकार सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के पास था। भले ही घटना गुजरात में हुई, लेकिन इस मामले में पूरी सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है। अब सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। उन्हें फिर से जेल भेजा जाएगा। सोमवार यानी 8 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया। बेंच ने लगातार 11 दिन तक सुनवाई की थी और बीते साल 12 अक्टूबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने से जुड़े ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश किए और अपने अपने तर्क रखे थे। गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को सही ठहराया था। कई दलीलों और पिछले फैसलों का हवाला दिया गया था, लेकिन उम्रकैद की सजा में समय से पहले दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे। कोर्ट का कहना था कि यह साफ होना चाहिए कि दोषी कैसे माफी के योग्य पाए गए। बिल्किस बानो केस को समझिए और आइए आपको बताते हैं कि आखिर बिल्किस बानो मामला पूरा था क्या। गुजरात में 2002 गोधरा कांड हुआ था। 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था। उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। जब वारदात को अंजाम दिया गया था तब बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। घटना में राधेश्याम शाही, जसवंत चतुरभाई नाई, केशु भाई वदानिया, बका भाई वदानिया, राजीव भाई सोनी, रमेश भाई चौहान, शैलेश भाई भट्ट, बिपिन चंद्र जोशी, गोविंद भाई नाई, मितेश भट्ट और प्रदीप मोड़िया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। सभी 11 आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले का अहमदाबाद की कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। बाद में बिल्किस ने चिंता जताई कि यहां मामला चलने से गवाहों को डराया धमकाया जा सकता है और सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अहमदाबाद से मुंबई ट्रांसफर कर दिया। 21 जनवरी 2008 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। स्पेशल कोर्ट ने 7 दोषियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जबकि एक दोषी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी दोषियों की सजा को बरकरार रखा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही बिल्किस को नौकरी और घर देने का आदेश भी दिया था। इन दोषियों ने 18 साल से ज्यादा सजा काट ली थी, जिसके बाद दोषियों में से एक राधेश्याम शाही ने धारा 432 और 433 के तहत सजा को माफ करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि उनकी माफी के बारे में फैसला करने वाली उपयुक्त सरकार महाराष्ट्र है, न कि गुजरात। राधेश्याम शाही ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा कि वो 1 अप्रैल 2022 तक बिना किसी छूट के 15 साल 4 महीने जेल में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में गुजरात सरकार को 9 जुलाई 1992 की माफी नीति के अनुसार समय से पहले रिहाई के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में गुजरात सरकार को 9 जुलाई 1992 की माफी नीति के अनुसार समय से पहले रिहाई के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया और कहा कि 2 महीने के भीतर फैसला किया जा सकता है। गुजरात सरकार ने माफी नीति के तहत सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को गोधरा की उपजेल से रिहा कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। रिहाई के 3 महीने से ज्यादा समय के बाद बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के मई 2022 के आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका पर 25 अगस्त 2022 को पूर्व सीजीआई एनवी रमना की अगुवाई वाली बेंच द्वारा नोटिस दिया गया। 9 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने माफी से संबंधित दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने के लिए कहा। दिसंबर 2022 में बिल्किस बानो की याचिका पहली बार सूचीबद्ध हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बेला त्रिवेदी ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। मार्च 2023 में मामला जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध हुआ। बिल्किस बानो की याचिका पर केंद्र, गुजरात सरकार और 11 दोषियों को नोटिस जारी किया गया। तो वहीं अब बिल्किस बानो के 11 दोषियों की रिहाई खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को खूब सुनाया है। अदालत ने कहा कि यह मामला दूसरे के अधिकार को हड़पने का क्लासिकल केस है और इन लोगों को सरेंडर करना ही होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।